एक लड़का होता है जो अपने गांव से कमाने के लिए लगभग 2500 किलोमीटर दूर यानी केरल जाता है। वहां जाकर नौकरी की तलाश करता है और उसे होटल में जॉब मिल जाती है। उस होटल में जॉब करता है, बहुत अच्छी तरह से सावधानी से काम करता है, लेकिन उसको वहाँ पर एक बड़ी समस्या थी और वो समस्या थी भाषा की। क्योंकि वहाँ की भाषा मलयालम थी और वहाँ की भाषा उसके समझ में नहीं आ पा रही थी। वहाँ के लोग, उस होटल में काम करने वाले लोग उसकी हंसी मजाक उड़ा रहे थे। अब वो उसकी हंसी मजाकों से वो लड़का परेशान हो जाता है, पूरी तरह दुखी हो जाता है और वापस छोड़कर अपने गांव झारखंड आने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, उस होटल की जो मालकिन होती है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल होती है और उस लड़के की उम्र 19 साल के करीब होती है, वो अब उस लड़के से आने के लिए मना कर देती है और उसे उसका भरपूर साथ देती है। उसे वहाँ की भाषा का ज्ञान भी कराना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों, आखिर में होता क्या है, हम आपको इस कहानी में पूरा बताने वाले हैं। कहानी सुनने के बाद आपको बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। तो दोस्तों, कहानी को पूरा सुने, एंड तक सुने। अगर कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर आपको आज जो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची कहानी है झारखंड की। झारखंड के रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है फरुद्दीन, जिसकी उम्र लगभग 19 साल होती है। वो कमाने के चक्कर में, नौकरी की तलाश में अपने शहर से लगभग 2500 किलोमीटर दूर यानी केरल चला जाता है। केरल में जाकर वहाँ नौकरी की तलाश करता है। काफ़ी दिन इधर उधर घूमने के बाद उसे होटल में एक नौकरी मिल जाती है। दोस्तों, होटल में नौकरी करता है, 6-7 दिन बीत जाते हैं। खूब अच्छी तरह से नौकरी करता है, काम करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होती है, ना ही कोई होटल मालिक परेशान होता है। बड़ा खुश होता है काम को देखकर, क्योंकि काम बहुत सफाई से होता, अच्छा होता है। दोस्तों, लेकिन जो समस्या थी वो समस्या थी कि वहाँ पर उसके साथ जो काम करने वाले थे वो वहीं के निवासी थे। अब उनकी भाषा का जो फर्क था, जो उनकी भाषा थी मलयालम, उसके समझ नहीं आती है और यहाँ की अपनी जो भाषा थी वो उसको समझ नहीं आती है। दोनों को बीच भाषा का मेल नहीं खाता है। अब वहाँ पर काम करने वाले लोग अब उसकी हंसी मजाक करने लगते हैं, उसकी मजाक उड़ाते हैं। अब दोस्तों, 6-7 दिन काम करने के बाद अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, इस चीज़ से दुखी हो जाता है कि उनकी भाषा का मेल नहीं खाता है। दोस्तों, 6-7 दिन काम करने के बाद अब अपने मालकिन के पास जाता है। मालकिन का नाम होता है संजना, जिसकी उम्र लगभग 30 साल होती है। उसके पास जाकर कहता है कि मालकिन, मेरा हिसाब कर दीजिए, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। दोस्तों, अब मालकिन कहती है कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। मालकिन सोचती है कि लड़का बड़ा ईमानदार है, बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन ये क्यों जा रहा है। अगर ये चला जाएगा तो हमारे होटल में बड़ा घाटा होगा, काम की परेशानी होगी। दोस्तों, इसके बाद उससे पूछा जाता है, लेकिन अब लड़का जो सफरुद्दीन होता है पूरी कहानी, पूरी बात बताता है। दोस्तों, मालकिन कहती है कि तुम इस चीज़ की टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी और मैं तुम्हें यहाँ की भाषा का ज्ञान कराऊंगी। दोस्तों, अब जैसे ही मालकिन को टाइम मिलता है, वहाँ पर कोई नहीं होता है, तो अब उसको भाषा का ज्ञान कराया जाता है। उसको आधे घंटे 1 घंटे से भाषा के बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है। दोस्तों, इसी तरह धीरे धीरे काफ़ी समय बीत जाता है, लगभग 4-5 महीने का समय बीतता है। अब इधर जो मालकिन होती है, उसकी और उसके पति की ज़्यादा नहीं पट पाती है, ज़्यादा नहीं बन पाती है। इस कारण अब उसका लगाव उस लड़के सफरुद्दीन के तरफ खिंचता चला जाता है। जो संजना होती है वो 3 बच्चों की माँ भी होती है, लेकिन उनका जो लगाव होता है सफरुद्दीन से नज़दीक होता चला जाता है। जो सफरुद्दीन होता है उसका भी लगाव अब उनकी मालकिन संजना की तरफ चला जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे ये लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दोनों आप एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं।
अब दोस्तों जैसे ही ये कहानी आगे बढ़ती है, समय बीतता चला जाता है, 6-7 महीने का समय बीत जाता है और अब इसकी खबर संजना के पति को पता चल जाती है कि वो किसी कर्मचारी से प्यार करती है। दोस्तों इसके बाद अब दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाते हैं। रोज़ की रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं। अब एक दिन जो संजना का पति होता है उसे कह देता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों करती हो। दोस्तों इसके बाद संजना जवाब देती है कि मेरी मर्जी है, मैं जो करूँ तो सही कर रही हूँ, मेरी ज़िंदगी है, मैं जैसे जीना चाहती हूँ वैसे जीऊँगी। दोस्तों ये बात सुनकर अब दोनों में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब रोज़ रोज़ की लड़ाई के बीच अब जो संजना होती है उसका पति उसे होटल पर जाने के लिए मना कर देता है, लेकिन उसका पति कोई ज़्यादा काम करना नहीं जानता था। जो भी काम करती थी संजना ही करती थी, इसलिए उसे होटल से भी बंद नहीं कर सकता था। और दोस्तों इसके बाद अब दोनों के बीच लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अब संजना घर जाने के बजाय वहीं पर एक रूम ले लेती है। दोस्तों इसी बीच जो सफरुद्दीन होता है, उन दोनों और संजना का मिलने का रास्ता और आसान हो जाता है। अब रोज़ रोज़ मिलान हो जाने लग जाता है। दोस्तों इसके बाद अब उसके पति जो आता है और सफरुद्दीन के पास आता है, उसे नौकरी से बाहर निकाल देता है। उसे डराता है, धमकाता है कि अगर तुम्हें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना है, अपने गांव चले जाओ। दोस्तों बाहर का व्यक्ति डर के मारे अब वहाँ से अपने गांव झारखंड चला आता है। लेकिन संजना और सफरुद्दीन की दोनों के बीच बातचीत चली रहती है। सफरुद्दीन कहता है मैं जा रहा हूँ, कुछ दिन के बाद तुम वापस झारखंड ही आ जाना। दोस्तों इसके बाद 2-3 महीने के बाद अब जो संजना का मन नहीं लगता है, संजना तीनों बच्चों को अपने पति के पास छोड़कर सीधी झारखंड चली जाती है। दोस्तों जो सफरुद्दीन होता है वो उसे बिना घर नहीं ले जाता है, एक पास के एक होटल में रुकवा देता है। दोस्तों वहाँ रुकने के बाद अब समझ नहीं आता है कि सफरुद्दीन करे तो करे क्या। जिसकी उम्र लगभग 19 साल होती, वो अपने माता पिताओं को भी इस बारे में बता नहीं पाता है और उससे ही बात नहीं कर पाता है। 2-3 दिन के लिए वहाँ से अब घर से निकल जाता है। अब संजना का फ़ोन भी नहीं उठाया जाता है। संजना 8-7 दिन के बाद बड़ी परेशान हो जाती है, दुखी होकर वापस दोबारे वहाँ से होटल से निकलती है। अब सफरुद्दीन का घर का पता ढूंढती है और सफरुद्दीन घर पहुँच जाती है। दोस्तों वहाँ पहुँचकर जो भी पूरी कहानी बताती है, लेकिन उनकी भाषा में समझ नहीं आती है। वो समझते हैं कि शायद कुछ हमारे बेटे के ऊपर जादू टोना करवा रखा है, ऐसी भाषा है। इस तरह से उसे अस्वीकार कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों वो मालकिन होती है, इसलिए इंग्लिश भी जानती है और अब वहाँ पर इंग्लिश में सारी बात बताती है। दोस्तों वहाँ पर 2-3 लड़के पढ़े लिखे होते हैं और पूरी बात समझ जाते हैं, बताते हैं कि ये होटल की मालकिन है और दोनों के बीच इस तरह का प्यार प्रेम है और इस वजह से खुद सफरुद्दीन ने इसे यहाँ पर बुलाया है। दोस्तों अब होटल की मालकिन का नाम सुनते ही उनकी भी लालच आ जाता है, अब उसे वहाँ पर स्वीकार कर लेते हैं। और दोस्तों उसे फिर अब सफरुद्दीन को बुला लिया जाता है। उसे कहा जाता है कि जो तुमने किया है अच्छा किया बुरा किया, अब तुम समझो, तुम जो ये करना हो, हमारे परिवार को तुम्हें यहाँ रहने में कोई भी एतराज़ नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम बखूबी अच्छी तरह से रह सकते। दोस्तों इसके बाद आगे जो सफरुद्दीन होता है वो सोचता है कि आखिर करूँ तो करूँ क्या दोस्तों। और दोस्तों इसी बीच वो वहीं पर रहना स्टार्ट कर देती है। आगे इनकी जो कहानी है वो कितनी लंबी चलती है, क्या चलती है, ये तो आगे भविष्य के घर में है। लेकिन जो कहानी थी जो हम आपको सुनाई, अगर आपको अच्छी लगी हो, आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, वो उद्देश्य आप सचेत रहें, जागरूक रहें, ऐसी कहानी ऐसी सुनकर आपको कुछ सीख मिल सके, इसलिए हम आपको इस तरह की वीडियो कहानी लेकर आते हैं। आगे भी इस तरह की वीडियो कहानी लेकर आते रहेंगे। जब तक बने रहिए हिंदुस्तान क्राइम न्यूज़ चैनल पर। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।